Good morning dear students of 6th class. Today in this video lecture we are going to discuss a new topic of English grammar and the topic is writing a notice. Notice होता है सूचना, writing a notice. First of all we need to understand कि notice क्या है, notice क्या होता है. A notice is a formal piece of communication. Formal means औपचारिक. Piece of communication. Communication होता है विचारों का आदान प्रदान. Issued by someone to a large number of people in an organization. Notice होता है एक औपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है और जो issued by someone जो किसी के द्वारा जारी किया जाता है टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए जारी किया जाता है. औपचारिक रूप से एक सूचना लिखी जाती है जिससे बहुत अधिक संख्या में लोगों तक वो जो जानकारी है वो पहुंचाई जाती है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था में उसे कहते हैं नोटिस. तो नोटिस क्या है? अ नोटिस इज रिटन टू मेक एन अनाउंसमेंट. कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो और टू गिव इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अधिक लोगों तक कोई भी जानकारी देनी हो या सूचना देनी हो तो हम नोटिस का यूज करते हैं. और व्हाट इज नोटिस? अ नोटिस इज अ फॉर्मल पीस ऑफ कम्युनिकेशन इशूड बाय समवन किसी के द्वारा जारी किया जाता है अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक संस्था में. जो नोटिस है जो नोटिस इट यूजुअली कवर्स ये क्या क्या चीजें कवर करता है. नोटिस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एन इवेंट कोई भी एक इवेंट हो. एन इनोग्रेशन कोई इनोग्रेशन होता है जब भी हम किसी का कोई चीज का कार्यक्रम होता है तो हम उसका उद्घाटन करते हैं. कोई भी जैसे कोई भी एक नई चीज शुरू होती है तो उसका उद्घाटन करते हैं तो उसे कहते हैं एन इनोग्रेशन. जब भी कोई इनोग्रेशन करनी हो उसकी सूचना हमें अधिक लोगों तक पहुंचानी हो तो हम नोटिस लिखते हैं. कोई भी इवेंट हो कोई भी एक कार्यक्रम हो उसकी सूचना पहुंचानी हो तो भी नोटिस लिखते हैं. जर्नल इंस्ट्रक्शन कोई भी सामान्य सूचना को पहुंचाने के लिए और अ फंक्शन कोई भी एक कार्यक्रम हो इन सब के लिए हम नोटिस लिख सकते हैं. एंड दे आर पुट अप ऑन द डिस्प्ले बोर्ड. और ये कहाँ लगाए जाते हैं? ये डिस्प्ले बोर्ड पर लगाए जाते हैं इन स्कूल्स में और पब्लिक प्लेसेस के भी किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं. नोटिस लगाए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस. नोटिस लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रक्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नोटिस लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर नोटिस लिखा जाता है. एंड आफ्टर दिस इन द अपर मिडल पोर्शन सबसे ऊपर बीच वाले पोर्शन में वी राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम संस्था का नाम लिखते हैं. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके नीचे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ही नोटिस वर्ड लिखा जाता है. द वर्ड नोटिस. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ड है नोटिस ये दोनों कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं. और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेफ्ट साइड पर डेट लिखी जाती है जिस भी डेट को ये नोटिस इशू किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है. और उसके बाद सेंटर में सब्जेक्ट जिस पे सब्जेक्ट के ऊपर ये नोटिस है वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है. उसके बाद बॉडी यहाँ पर कंटेंट लिखा जाता है. नोटिस किसके बारे में है, क्या है, डिस्क्रिप्शन वो सब यहाँ पर लिखा जाता है. और उसके बाद नेम ऑफ द राइटर लेफ्ट साइड पर जो भी ये नोटिस लिख रहा है उसका नेम, सिग्नेचर और उसकी डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर. डेजिग्नेशन होता है उसका क्या पद है, क्या उसका पद है जो ये नोटिस लिख रहा है. वो टीचर है, स्टूडेंट है, सेक्रेटरी है, वो क्या है उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा जाता है. जैसे यहाँ पर ABC स्कूल ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल का नेम है. उसके बाद द वर्ड नोटिस
और लेफ्ट साइड पे डेट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन के बारे में लोगों को सूचना देनी है। और यहाँ पर बॉडी में हम लिखेंगे कि ये डांस कंपटीशन है, इसका सिलेक्शन हो रहा है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर आएँ और अपना नेम यहाँ पर रजिस्टर करवाएं। और नेम ऑफ द राइटर, जो ये नोटिस लिख रहा है उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पद पर है, वो है डांस टीचर। तो इस तरह से एक नोटिस का फॉर्मेट तैयार किया जाता है और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही नोटिस लिखा जाता है। यह है नोटिस। तो हमने क्या पढ़ा, अ नोटिस इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। ये जो नोटिस है ये हमेशा बॉक्स में ही लिखा जाता है और इट शुड कंटेन रेलिवेंट बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है नोटिस में वो कंप्लीट होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन 50 वर्ड्स। ये 50 वर्ड्स में ही 50 वर्ड्स होने चाहिए, इसके अंदर 50 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति ये नोटिस पढ़े उनको पढ़ते ही उनको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो समझ में आ जाए। और इट मस्ट बी वेरी प्रिसाइज, और ये छोटा होना चाहिए, छोटा परंतु इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नोटिस में। बॉडी ऑफ नोटिस। अब इस बॉडी जो है नोटिस की, इसमें क्या लिखते हैं, while writing a notice we must keep in mind the various W's। जब भी हम एक नोटिस लिखते हैं तो इसमें बहुत सारे W's का यूज होता है, उसको हम ध्यान में रखना चाहिए। और ये W's कौन से हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, इन सभी W's का हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट। व्हाट इज द नोटिस अबाउट। जो नोटिस है वो किस बारे में है, उसका टॉपिक क्या है, वो हम बॉडी में लिखते हैं। व्हेन में हम क्या लिखते हैं, टाइम एंड डेट लिखते हैं। अगर टाइम एंड डेट की इंफॉर्मेशन अगर हमने देनी है तो व्हेन में हम टाइम एंड डेट लिखते हैं बॉडी में। वेयर, कहाँ पर, वेयर इज द इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हम बॉडी में लिखते हैं। whom टू कॉन्टेक्ट और गेट इन टच विद, किससे कांटेक्ट करना है और किसके टच में आना है, किसको मतलब किसी को कांटेक्ट करना है, संपर्क में आना है। होम में ये सब जानकारी हम लिखते हैं। तो बॉडी में हम पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, नोटिस किसके बारे में है, टाइम या डेट कब है, इवेंट कब है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सब इंफॉर्मेशन हम बॉडी में लिखते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर दो नोटिस डिस्कस करेंगे अभी इसी समय हम। फर्स्ट वन इज यू आर देविका ऑफ क्लास 6th A। आपका नाम क्या है, देविका, और आप कौन सी क्लास में हो, आप 6th A क्लास में हो। यू हैव लॉस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को लॉस्ट कर दिया है, गुम कर दिया है। प्रोबेबली, शायद, यू लेफ्ट इट ऑन योर डेस्क। शायद आपने इसे डेस्क पे गुम किया है। राइट अ नोटिस टू पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस लिखो। आपने नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करना है। कई बार नोटिस छोटा लिखा होता है, कई बार बड़ा होता है, तो आपने क्या करना है, आपने 3 साइड्स लिख लेनी है, 3 साइड्स बना लेनी है इस बॉक्स की। और ये जो इसको क्लोज करना है ये बाद में करना, ताकि अगर नोटिस आपने बड़ा लिखना है तो आप इसको बड़ा कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। उसके बाद आपने स्कूल का नेम लिखना है और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। तो किस स्कूल, ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आपने लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या लिखना है, द वर्ड नोटिस। नोटिस वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। ये दोनों वर्ड कैपिटल लेटर, दोनों जो है ये कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद द वर्ड नोटिस, लेफ्ट साइड पे डेट, और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इस जो नोटिस है यहाँ पर दिया हुआ है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है, इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल है कि उसने जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स है उसने वो खो दिया है, उसके बारे में हमने यहाँ पर नोटिस लिखना है। तो क्या लिखेंगे, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब गुम हो गया। अब उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या लिखेंगे, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट
In our school, my geometry box was lost. यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है कि स्कूल में, हमारे स्कूल में मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है वो गुम हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, वट इज द नोटिस अबाउट, किसके बारे में है कि उसका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो गुम हो गया है, नोटिस उसके बारे में है। तो यहाँ पर अगर हम वेरियस डब्ल्यूज का ध्यान रखेंगे तो हम कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू वट की नोटिस किसके बारे में है, नोटिस है कि उसका ज्योमेट्री बॉक्स गुम हो गया है, ये नोटिस उसके बारे में है। सेकंड, प्रोबेबली आई लेफ्ट इट ऑन माई डेस्क। वेयर कहां पर गुम हुआ है, शायद ये उसके डेस्क पे गुम हो गया है। वेयर कहां पर गुम हुआ है, दूसरा डब्ल्यू क्या है, कहां पर गुम हुआ है, डेस्क पर। उसके बाद द कलर ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज ब्लू एंड इट्स कंपनी इज क्लासमेट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ऐसे तो ज्योमेट्री बॉक्स कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता जब तक हम उसकी पूरी जानकारी नहीं देंगे कि उसका कलर क्या है, कंपनी क्या है, तो क्या पता कौन सा ज्योमेट्री बॉक्स उसका लॉस्ट हुआ है। तो हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, जानकारी देनी है कि जो कलर है ज्योमेट्री बॉक्स का वो ब्लू है और उसकी कंपनी क्या है, क्लासमेट है। इससे जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसको ढूंढने में आसानी होगी। इफ यू फाइंड माई ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आप मेरी ज्योमेट्री बॉक्स फाइंड करते हो, ढूंढते हो, प्लीज डिपॉजिट इट इन द ऑफिस। इसको कहां पर डिपॉजिट करवाओ, इसको डिपॉजिट करवाओ ऑफिस में। तो होम टू कॉन्टेक्ट, किसको कॉन्टेक्ट करना है, ऑफिस में जाकर किसी भी पर्सन को कॉन्टेक्ट करना है और उसको ये ज्योमेट्री बॉक्स देना है। तो ये तो हो गई बॉडी जिसके अंदर हमने पूरी लिखा, जानकारी लिखी। और उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, जिसने ये नोटिस लिखा है, किसने लिखा है, देविका ने लिखा है। रोल नंबर उसका 1 2 3 और उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या है, स्टूडेंट है या फिर टीचर है या फिर स्पोर्ट्स टीचर है या सेक्रेटरी है, वो क्या है, वो है एक स्टूडेंट है। तो वो कौन सी क्लास में है, क्लास 6th A। इस तरह से एक नोटिस तैयार किया जाता है। पहले सबसे पहले आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड नोटिस, लेफ्ट साइड पे डेट, इन द सेंटर में सब्जेक्ट और टाइटल लिखते हैं किसके बारे में है। और उसके बाद बॉडी में वेरियस डब्ल्यूज का ध्यान रखते हुए पूरी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि नोटिस किसके बारे में है। अगर व्हेन, टाइम एंड डेट दी हुई है तो वो भी लिखनी है। वेयर कहाँ पर इवेंट है, कहाँ पर फंक्शन है, और या फिर जो जैसे उसका ज्योमेट्री बॉक्स गुम हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, और whom टू कॉन्टेक्ट और गेट इन टच विथ, और लास्ट में नेम ऑफ द राइटर और उसकी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या करता है, वो सभी नोटिस में हमने लिखना है। सेकेंड नोटिस, राहुल ऑफ क्लास 6th फाउंड एन एलिगेंट टिफिन बॉक्स ऑन अ कॉर्नर टेबल ऑफ द स्कूल कैंटीन। राहुल है जो स्कूल में पढ़ता है, क्लास 6th का बच्चा है, उसने एक शानदार टिफिन बॉक्स उसको मिला है इन ऑन ए कॉर्नर टेबल ऑफ द स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन की कॉर्नर टेबल में। ड्राफ्ट अ नोटिस, एक नोटिस तैयार करो, दैट राहुल वुड पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, जो राहुल स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाए, वो नोटिस हमने तैयार करना है। इन द सेम वे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने क्रिएट करना है, उसके अंदर ही नोटिस राइट करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिस भी स्कूल में वो पढ़ता है, द वर्ड नोटिस, लेफ्ट साइड पे डेट, और यहाँ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है कि उसे जो गुम हुआ टिफिन बॉक्स है उसको वो मिला है, फाउंड। तो क्या आएगा, लॉस्ट टिफिन बॉक्स फाउंड, गुम हुआ टिफिन बॉक्स मिला। ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पढ़ते ही जो पढ़ने वाला है उसको उसके बारे में आइडिया हो जाता है कि ये किस बारे में है। उसके बाद बॉडी, आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू ऑल, मैं यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए हूँ, दैट आई हैव फाउंड एन एलिगेंट टिफिन बॉक्स ऑन ए कॉर्नर टेबल ऑफ आवर स्कूल कैंटीन, कि मैंने कॉर्नर टेबल में, स्कूल कैंटीन की कॉर्नर टेबल में मुझे एक टिफिन बॉक्स मिला है। किसके बारे में है, वट किसके बारे में है कि उसे एक टिफिन बॉक्स मिला है स्कूल कैंटीन की कॉर्नर टेबल में। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड आई हैव डिपॉजिटेड द टिफिन बॉक्स इन द प्रिंसिपल ऑफिस,
कि मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ और मैंने इसे डिपॉजिट करवा दिया है प्रिंसिपल के ऑफिस में। वेयर, यहाँ पर आंसर आ रहा है वेयर, कहाँ पे डिपॉजिट करवाया है उसने करवा दिया है प्रिंसिपल के ऑफिस में। Whoever is the owner of the lunch box, जो भी इस लंच बॉक्स का ओनर है, कैन टेक इट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, वो इसे प्रिंसिपल ऑफिस में से ले सकता है। नेम ऑफ द राइटर राहुल, उसकी डेजिग्नेशन, वो स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर लिखना है और वो क्लास 6 में, ये उसकी डेजिग्नेशन है। इन दिस वे नोटिस इज क्रिएटेड, एक नोटिस तैयार किया जाता है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि नोटिस कैसे तैयार किया जाता है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, द वर्ड नोटिस लिखना है, लेफ्ट साइड पे डेट, फिर सब्जेक्ट या फिर उसे टाइटल भी कह सकते हैं, जो भी उसका है। बॉडी में हम पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और नेम ऑफ द राइटर और डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर। इन दिस वे ए नोटिस इज क्रिएटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर होमवर्क फॉर होम? योर होमवर्क इज यू विल watch this video very carefully at your home and try to understand this topic and note down these 2 notices in your notebook and learn this. Thank you.